गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब आप। तो मैं अभी बस जस्ट फ्री हुआ हूँ। अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका हुआ है, पर टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा कल का दिन टफ है, बट आज का तो उससे भी ज़्यादा भयानक निकला है। तो हुआ क्या था कि मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरे मॉम का हेडेक हो रहा है 2 दिन से। तो आज सुबह उठा, थोड़ा लेट उठ गया था मैं, 11 बजे, इवन 11:30 बज गए थे मैं जब उनको मिला। और कह रहे थे कि मेरे को ना हेडेक से तो फ़र्क है। मैं कहा चलो बेटर है। तो बाहर बैठे हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं चले गया अपनी यूजुअल शॉपिंग पे, जो सब्ज़ी मंडी जाना होता है। अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, सब्ज़ी मैंने पैक करवा ली सारा कुछ, और फिर एक फ़ोन आता है मम्मी का ही। तो कहते हैं कि उनके ना यहाँ पे इस जगह पे रैशेज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने मैंने बोला कि मैंने बोला कि मेरी बेटी को बोलो, वो फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे। तो मैं देख लेता हूँ, फिर केमिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि आज तो संडे, डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके भेजी। तो फ्रैंकली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया स्पीकिंग की। तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक करके भेजी, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को तब तो समझ बिल्कुल नहीं आया। तो मेरे को लगा कि देखते हैं क्या होता है। पर उनका फ़ोन आना, मैं डर गया था, मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो मैंने फिर क्या किया, अपना प्लान कट ऑफ किया और सीधा के सीधा घर पहुंचा, पापा को ड्रॉप किया और सीधा अंदर गया, मम्मी को देखा। तो मैं कहा मम्मी ऐसे करते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद वो बैठा हो। 2 बजने वाले थे तब। तो हम गए डॉक्टर के पास। एज़ यूजुअल वहाँ पे इतना रश, और मेरे को कोविड का भी डर लगता है क्योंकि वैसे तो कम है हो रहा है, बट फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना, स्पेशली जब आप क्लिनिक्स पे जाते हो। तो एनी हाउ डॉक्टर के पास बैठे ही थे। डॉक्टर ने थोड़ा सा, मैंने उनको बताया कि ऐसे हेडेक हो रहा था और अभी कुछ रैशेस फील कर रहे हैं, शायद एलर्जिक हो रहा है। तो मेरे को लगा कि नॉर्मल सी मेडिसिन दे देगा, ठीक हो जाएगा। बट भाई साहब ने जो बोला तो मैं डर गया लिटरली। मम्मी भी थोड़ा सा डर गए क्योंकि उन्होंने बोला कि स्किन किससे रिलेटेड कुछ है। मैं अभी वो वर्डिंग यूज़ करना नहीं चाहता। तो कह रहे थे कि कम से कम 15 दिन का वो ट्रीटमेंट है एंड पेनफुल हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो आज आप 1 दिन की मेडिसिन ले जाओ, और स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन दी है उसने। और फिर वो तो वहीं से मिल गई, पर साथ में उसने एक जैसे घरेलू होता है ना तरीका, रेमेडी टाइप, होम रेमेडीज़, तो उसने वैसा भी दिया। तो उसके लिए मेरे को 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो वो फिर मम्मी को ड्रॉप किया, फिर वो लेने चले गया। तो करते 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 फिर 1-2 और मम्मी की जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं की एस की, उनको फ़ोन किया, तो उनसे भी बातचीत की, सलाह वगैरह लिया, जो भी है। तो टफ़ चल रहा है, टाइम थोड़ा टफ़ चल रहा है मेरे और मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे मॉम के लिए। और फिर मैंने ब्रदर से बात की, सारा उसको एक्सप्लेन किया। मेडिसिन वगैरह हम यूजली ना आपस में डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मम्मी की या पेरेंट्स की मेडिसिन होती है ना, तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो इंटरनेट पे थोड़ा सा आजकल होता है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि सही डायरेक्शन में, अपनी अपनी तसल्ली के लिए। डॉक्टर तो हम है नहीं, वो तो इंजीनियर और मैं सिंपल, आपको पता ही, मार्केटिंग का बंदा। तो ऐसे ऐसे हुआ। चल मैं क्या, चल देखें, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाने के लिए होता है ना भाई, और किसके लिए होते हैं, फैमिली किसके लिए होती है। और जैसे अब आप भी मेरी फैमिली हो, तभी तो मैं व्लॉग करने आ गया इस सिचुएशन में भी। कि पीछे 2-3 महीने से उनको खांसी वगैरह अच्छी खासी चल रही थी, फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत छोड़ी हुई थी, फिर वो फाइनली वो ठीक हुई, है ना। मैंने जैसे व्लॉगिंग में भी डाला था कि अभी सिचुएशन मेरी ऐसी चल रही है कि घर में मम्मी ठीक नहीं रहते, तो अभी इतनी एनर्जी आपको नज़र नहीं आएगी मेरे व्लॉग्स में। तो फिर वो टचवुड वो ठीक हुआ फेस, क्योंकि वो बड़ा गंदा टाइम था। तकरीबन आई थिंक 90 डेज़ वो टफ़ थे, 80-90 डेज़ बहुत ज़्यादा टफ़ थे उनके ऊपर। और फिर अभी रिकवरी होनी शुरू हुई थी। तो फिर वो कहते हैं ना कि उसके बाद वो पोस्ट रिकवरी भी थोड़ा टाइम लेती है, और ऊपर से एज्ड हैं, फिर उनको रूमाटाइड वगैरह ऐसे काफ़ी सारे साइड चलती रहती है उनकी। तो अब कल से हेडेक हो रहा था, तो आज अब जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे है, पेनफुल रहेगा, 15 दिन का है, तो उन्होंने फिर अपना हिम्मत थोड़ा सा छोड़ा। और फिर मैं पास में बैठा, मैं कहा कुछ नहीं होता, आप तो बड़े हिम्मत वाले हो कि अब एक फेस निकाला है हमने खांसी वाला, जो कि बड़ी माइनर सी थी, तो बिगड़ गई, जो भी है। अगर वो टाइम निकला तो ये भी टाइम निकल जाएगा, है ना। बस यार, अब यही है कि यही प्रेयर कर रहा हूँ कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्रेयर्स में बिलीव करते हो तो प्लीज़ यार मेरे मॉम के लिए फिर से एक बार प्रेयर करना। मेरे को याद है मैंने पिछली बार भी आपसे ऐसे ही रिक्वेस्ट किया था, बट वो बहुत ज़्यादा काम आया आपकी प्रेयर्स, शायद आप ही की प्रेयर्स के वो जल्दी ठीक हो गए, जो उनका खांसी का जो काम बिगड़ा हुआ था। तो आज भी उनको उसी तरह की, उसी एनर्जी की, उसी इंटेंसिटी से प्लीज़ एक बार फिर से प्रेयर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be
okay. I move on each and every day. The past is where it stays. टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8:35 और मैं अभी भी डेस्क पे हूँ। एक अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन चाहिए था तो मैंने क्या किया, सारा चाय वगैरह पी शाम को और बैठ गया लैपटॉप लेके और ढूंढ के वीडियोस निकालिए जो भी मैंने छोड़ी हुई थी, कोई मेरे को दोबारा रेफरेंस के लिए देखनी थी तो वो मैंने सब आज कंप्लीट किया है। और एक अच्छी खासी स्ट्रेच एक सिटिंग में कर चुका हूँ और हल्की सी सर्दी भी हो रही है, तो सर्दी पूरी तो नहीं बट हल्की हल्की हवा चल रही तो मैंने ज़िपर पहन लिया। अब भाई घर का कैप्टन मेरे को बनाया गया तो अगर मैं ही बीमार पड़ गया तो बाकियों का क्या होगा, तो अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। और अब टाइम हो रहा है डिनर का। मैंने जस्ट अभी फ्लैश ऑन किया था, मैं देखना चाहता था कि फ्लैश से कैसे रिकॉर्डिंग आ रही है कि अभी, क्योंकि बाहर तो पूरा अंधेरा है तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था तो बस टेस्टिंग कर रहा हूँ। द वीकेंड इज फाइनली गेटिंग ओवर, फाइनली ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इस वीकेंड से, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वीक मेरे लिए अच्छा हो, मेरे मम्मी के लिए अच्छा हो, मेरे परिवार के लिए अच्छा हो और मेरे जो फैमिली आप हो आपके लिए भी अच्छा रहे। तो ये व्लॉग मैं यहीं बंद करता हूँ। अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर बैठूंगा लैपटॉप पे, फिर चाय पीऊँगा और फिर जल्दी सो जाऊँगा क्योंकि कल भी मामा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उन्होंने बोला था कि एक विजिट फिर बनता है, फिर वो मेडिसिन कंटिन्यू करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस मोमेंट तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर माई ट्रू फॉलोअर, तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।